ये इश्क जो है ना बहुत कमीनी चीज़ है। ये इंसान से ना जाने क्या-क्या करवा सकता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इश्क ने मर्डर, सुसाइड और जंग ये सब करवा रखा है। साहिल की सीधी-सादी ज़िंदगी में भूचाल इश्क ही लाया था। साहिल जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का एक सीधा-साधा लड़का था। उसने इश्क के चक्कर में एक लड़की की गाड़ी का शीशा फोड़ दिया, एक पुलिस वाले को तमाचा मार दिया, पूरे कॉलेज के सामने लड़की को किस कर दिया, दूसरे फ्लोर से छलांग लगा दी, दारू पीकर एक लड़के को खूब गाली बकी, अपने बाप से लड़ पड़ा और तो और एक गुंडे पर गोली भी चला दी। लेकिन आज साहिल भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। उसके पीछे पड़े थे गुंडे जो उसके खून के प्यासे थे। साहिल किसी तरह एक अंधेरी गली में छुप गया, लड़कों की नज़र से ओझल हो गया। साहिल ने राहत की सांस ली और बोला, निकिता तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीनी। 1 साल पहले साहिल गुप्ता का कॉलेज का सेकेंड ईयर चालू था। साहिल के पिताजी एक ढाबा चलाते थे जो कई सालों से मंदा चल रहा था, क्योंकि सामने एक और अच्छा ढाबा खुल गया था। साहिल दिखने में एकदम साधारण सा था, तेल से सने और चिपके हुए बाल, हमेशा पैंट शर्ट पहनकर रहना, पढ़ाई में ध्यान रखना, माँ बाप का कहना मानना, कोई बुरे ऐब ना रखना, इतना सीधा था साहिल। साहिल कॉलेज मेट्रो से जाता था। राजौरी स्टेशन पर उसको उसका दोस्त निखिल मिलता था। अगली मेट्रो में चढ़ जाइए, अगला स्टेशन ही है राजौरी। साहिल ने फोन पर निखिल को बताया। अगले स्टेशन पर निखिल भी मेट्रो में चढ़ गया। निखिल कद से छोटा और शरीर से मोटा था। कैसा है भाई? निखिल ने साहिल से गले मिलते हुए कहा। अच्छा हूँ, साहिल ने कहा। आज तो फ्रेशर मिलेंगे, क्या कर सकते हैं हम? देख ही सकते हैं, बस बात करने का हम में कूदा कहाँ। कोई नहीं भाई, देखने को तो मिलेंगे माल। आज से उनके कॉलेज का सेकेंड ईयर शुरू था। कॉलेज में नया बैच आया था। अलग ही माहौल था, नए नए चेहरे, कुछ सुंदर, कुछ तो बहुत ही सुंदर। साहिल और निखिल क्लास में अपने तीसरे दोस्त सुनील से बातें कर रहे थे। क्लास शुरू होने में अभी समय था। क्लास में स्टूडेंट्स आकर अपने अपने दोस्तों से मिल रहे थे। मैंने तो सोच लिया है आईएएस की तैयारी करूंगा, सुनील बोला। सुनील इस पूरे ग्रुप में सबसे पढ़ाकू था। क्यों, तू तो फौज में जाने की बातें करता था, निखिल बोला। नहीं यार, इतना दौड़ नहीं सकता मैं। मैं भी साथ में कर लूंगा आईएएस की तैयारी, निखिल बोला। भाई तेरे मतलब की चीज नहीं है। सुनील उन दोनों की बातों को सुन रहा था और अपने फोन में लगा पड़ा था। उसका ध्यान एक खुशबू से टूट गया जो काफी अच्छी और अलग थी। उसने फोन से नजर हटाई और क्लास की तरफ घुमाई तो देखा क्लास में एक नई लड़की आई है जो बहुत खूबसूरत थी। ये खुशबू उस लड़की के परफ्यूम की थी। बस साहिल की नज़र उस लड़की पर पड़ी और वो उसको देखता ही रहा। साथ में देखते रहे सारी क्लास के लड़के। ये लड़की है कौन? हमारी क्लास में क्या कर रही है? सबके मन में यही सवाल था। क्लास की एक लड़की ने उससे जाकर पूछा उसके बारे में। निकिता गुप्ता यही नाम था उसका, दूसरे कॉलेज से माइग्रेट हुई थी। किसको पता था ये लड़की एक दिन गोली चलवा देगी, वो भी एक ऐसे लड़के से जो कुत्ते के भौंकने से भी डर जाता हो। साहिल को प्यार हो गया था, पहली नज़र वाला प्यार। लेकिन एक दिक्कत थी, इतनी सुंदर लड़की से बात कैसे करे? साहिल जैसा दिखता था वैसे दिखने वाले प्यार नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की सिर्फ क्रश होती है, गर्लफ्रेंड नहीं। इन्हें डर लगता है कहीं कोई लड़की बेइज्जती ना कर दे। क्लास में एक से एक हैंडसम लड़के थे, वहीं साहिल की गिनती क्लास के गधों में होती थी। रोज साहिल निकिता को ही देखता रहता था। क्लास चल रही होती थी लेकिन साहिल का ध्यान सिर्फ निकिता पर ही रहता था। जब भी कोई लड़का निकिता से बात करता तो साहिल का बीपी हाई हो जाता। ये कब तक चलेगा, साहिल ने सोचा। साहिल की नींद, भूख, प्यास सब उड़ चुकी थी। ये प्यार का मामला था। साहिल, सुनील और निखिल लंच ब्रेक में कैंटीन की तरफ जा रहे थे। अब अपनी शक्ल देख, घंटा पटेगी तुझसे, निखिल साहिल को बोला। यार क्या दिक्कत है, हाइट भी ठीक है मेरी, साहिल बोला। बेटा तेरे से सुंदर और 1 फुट लंबे लड़के हैं क्लास में, और आज तक तूने कभी किसी लड़की को पटाया है? एक बार सोचा था लेकिन किया नहीं, फट गई थी, साहिल बोला। निखिल और सुनील हंस दिए। यही दिक्कत होती है बॉयज स्कूल वालों की, सुनील बोला। कैंटीन में उन्होंने देखा कि निकिता भी वहीं है और अपने लिए कुछ खरीद रही है। सुनील ने कहा, देख मैं करके दिखाता हूँ बात। सुनील कैंटीन के काउंटर पर गया और बगल में खड़ी निकिता को हाय बोला। निकिता ने भी बदले में हाय बोला। सुनील वापस आ गया। देखो कैसे बात की, सुनील बोला। क्या बात की बे, बस हाय ही बोला, निखिल बोला। तू तो इतना भी नहीं बोल सकता। तभी उन तीनों ने देखा क्लास का ही एक हैंडसम लड़का धीरज चौधरी निकिता से हंस हंस कर बातें कर रहा है। साहिल को जलन सी हुई। धीरज लंबा चौड़ा और हैंडसम था और साहिल उसके विपरीत। साहिल को लगा ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना होगा। ऐसी पर्सनैलिटी हो तो लड़की लपक कर बात करती है, निखिल बोला। साहिल को अब ऐसी ही पर्सनैलिटी बनानी थी।
साहिल अपने घर आया और आते ही बाथरूम में घुस गया, शर्ट उतारी और अपने आप को शीशे में देखने लगा। वैसे शीशे में रोज देखता था, लेकिन आज उसको शर्म सी महसूस हुई। कमजोर शरीर, चोमू जैसा हेयर स्टाइल, घटिया सा लुक, आवाज में दम नहीं, ये सब चीजें उसको शर्म महसूस करवा रही थी। साहिल ने तभी ठान लिया कि उसको बदलना होगा, वरना सारी जिंदगी वो ऐसे ही एक चोमू की तरह गुजार देगा। वीकेंड को साहिल नाई के पास गया और एक अच्छा सा हेयर स्टाइल करवाया। शाम को बाजार जाकर 3 टी-शर्ट और 2 जीन्स खरीदी। साहिल ने अपनी सारी सेविंग्स लुटा दी, जो भी उसने पाई पाई करके जोड़ रखी थी। इंटरनेट पर लड़कियों से कैसे बात करें, इसकी वीडियोस देखने लगा। साहिल ने काफी हद तक अपना लुक बदल लिया। अब उसको इंतजार था मंडे के आने का, जब वो कॉलेज जाकर पहली बार निकिता से बात करेगा। साहिल ने सोचा था उसके नए लुक के साथ एंट्री एकदम जोरदार होगी, लेकिन हुआ उसका उलट। क्लास के किसी भी स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया। साहिल के दोस्त निखिल ने उसका मजाक बनाते हुए बोला, अबे तुझे क्या हुआ, करंट लग गया क्या जो बाल खड़े हो गए? वॉशरूम में गया और शीशे में अपने सर के खड़े बालों को देखने लगा। उसने टोंटी खोली और पानी से अपने बाल बैठा दिए और वापस क्लास में गया। लेक्चर खत्म हो गया था। साहिल ने निकिता को देखा, वो एक लड़की के साथ बात कर रही थी। साहिल ने इंटरनेट पर पड़ी टिप्स को ध्यान किया, हिम्मत जुटाई और चला गया निकिता के पास। जैसे जैसे वो निकिता के पास जाता गया, उसके अंदर का डर बड़ा होता गया। साहिल निकिता के सामने जा खड़ा हुआ और भूल गया उसको बोलना क्या है। निकिता ने साहिल की ओर देखा। हेलो, निकिता साहिल को बोली। हेलो, साहिल बोला, माई सेल्फ निकिता। निकिता साहिल की ओर हाथ बढ़ाकर बोली। साहिल ने हाथ मिला लिया। माई सेल्फ साहिल। कुछ क्षण की शांति के बाद साहिल ने पूछा, आपके पास इको की क्लास के नोट्स होंगे? जी, निकिता बोली, मुझे फोटो लेनी है नोट्स की, मैं लेट हो गया था। निकिता ने अपनी नोटबुक को खोला और साहिल ने नोट्स की फोटो ले ली। क्लास के दूसरे कोने पर खड़े निखिल और सुनील ये सब देख रहे थे। ये कब से इतना तेज हो गया? सुनील निखिल से बोला। तब से हो गया जब से इसको प्यार हुआ। फेसबुक पर हिम्मत करके साहिल ने निकिता को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। बार बार साहिल फेसबुक खोलकर देखता कि निकिता ने एक्सेप्ट की या नहीं। पूरा दिन निकल गया लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुई। सुबह आंख खुली तो एक्सेप्ट हुई मिली। साहिल खुशी में झूम उठा। कॉलेज में निकिता और साहिल की बस हाय हेलो होती थी। ज्यादा बातें तो फेसबुक पर होने लगी। साहिल असली जिंदगी में उतनी बात नहीं कर सकता था जितनी वो चैट में कर लेता था। बातों बातों में नंबर एक्सचेंज हुए। अब चैट फेसबुक पर नहीं व्हाट्सएप पर होने लगी। क्लास की गॉसिप से लेकर मीम शेयर करना सब होता था। निकिता को इम्प्रेस करने के लिए साहिल रोज अपनी व्हाट्सएप की पिक्चर बदलता था। कई सौ सेल्फी लेता था, उनमें से एक चुनता था। कई हफ्ते गुजर गए थे बात करते हुए। अब तो साहिल आमने सामने भी काफी बातें करने लगा था। अब वो एक बड़ा काम करने जा रहा था, निकिता को आई लव यू कहने का। उसने ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताई कि कहीं वो उसका मजाक न बना दे। साहिल ने निकिता को छुट्टी के वक्त कॉलेज के गेट के बाहर रुकने को कहा था, किसी जरूरी काम के लिए। छुट्टी का टाइम था, लोग गेट के बाहर निकल रहे थे। कोई छोले कुलचे खा रहा था, कोई अपने दोस्तों के साथ मूवी का प्लान बना रहा था, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिला रहा था। कॉलेज गेट के बाहर साहिल इंतजार कर रहा था। निकिता गेट के बाहर निकली। उसने साहिल को देखा। साहिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन निकिता साहिल के पास नहीं आई और सीधी चलती रही। रोड पार करके वो एक लड़के से बात करने लगी। निकिता खुश नहीं लग रही थी। लड़का एकदम गुंडा लग रहा था, लंबे बाल, कान में बाली, जीप की सवारी। ऐसा लग रहा था जैसे निकिता और वो लड़का झगड़ रहे हों। उस लड़के ने निकिता को गले लगा लिया। निकिता ने अपने आप को दूर किया और वहां से चल दी, रिक्शा की और अपने घर को निकल गई। साहिल वहीं खड़ा देखता रहा। साहिल निराश होकर अपने घर पहुंचा, खाना तक नहीं खाया और सो गया। रात के 8 बजे साहिल की आंख खुली, वो भी किसी शोर की वजह से। वो शोर आ रहा था साहिल के माँ बाप की लड़ाई से। 15-20 दिन में तो ऐसा पल आ ही जाता था जब उसके माँ बाप लड़ते थे। आज लड़ाई की वजह थी 10,000 रुपये जो साहिल के बाप ने उसकी माँ को दिए थे, लेकिन उसकी माँ को याद नहीं कहाँ रख दिए थे। साहिल ने अपने फ़ोन में देखा, निकिता का मैसेज आया हुआ था। आई एम सॉरी फॉर टुडे, ये था निकिता का मैसेज। साहिल ने रिप्लाई में कहा, कोई बात नहीं निकिता। लेकिन वो लड़का था कौन? 10 मिनट बाद निकिता का कॉल आया साहिल को, और साहिल को पता चला कि वो लड़का था जयदीप ठाकुर, निकिता का एक्स बॉयफ्रेंड। जयदीप निकिता के पिछले कॉलेज में पढ़ता था। निकिता और जयदीप में काफ़ी प्यार था, लेकिन जयदीप काफ़ी गुस्से वाला लड़का था। वो निकिता के साथ भी काफ़ी लड़ता था। एक बार निकिता को उसने किसी हिल स्टेशन पर चलने को कहा। निकिता ने कहा घर वाले नहीं मानेंगे। बस इसी बात पर उनकी लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसने निकिता को थप्पड़ मार दिया। निकिता ने उसके बाद उससे बात करनी ही बंद कर दी। एक दिन निकिता को एक सीनियर ने छेड़ दिया। ये बात जयदीप को पता चली। जयदीप ने बेट से उस लड़के का सर फोड़ दिया। वो लड़का किसी वकील का बेटा था। इसके लिए जयदीप को 3 महीने जेल की सजा हुई। निकिता को अपना कॉलेज अब काटने को दौड़ता था।
इसीलिए उसने साल खत्म होने पर माइग्रेट करवा लिया था। आज जयदीप जेल से रिहा होकर आया था। जयदीप के बारे में सुनकर साहिल घबरा गया। साहिल को लगा वो एक गुंडे की एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार कर बैठा है। ये गलती तो नहीं कर दी? निकिता ने फिर पूछा। तुम गेट के बाहर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? साहिल को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहे। हड़बड़ी में उसके मुंह से निकल गया, आई लव यू निकिता। साहिल की भवें तन गई। क्या कह दिया उसने? निकिता ने फोन काट दिया। साहिल को कुछ समझ नहीं आया, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं बोल गया। पूरी रात साहिल को नींद नहीं आई। सुबह जब कॉलेज में निकिता मिली तब साहिल बोला, सॉरी निकिता। निकिता बोली, साहिल मुझे पता है तुम मुझको लाइक करते हो। लड़कियों को पता चल जाता है जब लड़के उनको लाइक करते हैं। मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना तुम्हारे लिए ही रिस्क होगा। जयदीप सनकी है, पता नहीं क्या कर देगा तुम्हारा। साहिल की मर्दानगी को ठेस पहुंची। साहिल को लगा कि निकिता उसको कमजोर समझ रही है। निकिता, मैं किसी से नहीं डरता, साहिल बोला। वैसे साहिल की कुत्ते के भौंकने से भी फट जाती थी। निकिता ने साहिल का हाथ पकड़ लिया। साहिल के शरीर में करंट सा दौड़ गया। बस मैं यही सुनना चाहती थी, निकिता बोली और साहिल के गले लग गई। साहिल का गला सूख गया, हथेली पसीज गई। पहली बार कोई लड़की उसके गले लग रही थी। आते जाते स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे थे, लेकिन निकिता को फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन साहिल को बहुत फर्क पड़ रहा था। उसको इतनी अटेंशन की आदत नहीं थी। कई दिन गुजर गए। साहिल के दिल में प्यार का एटम बम फट गया था। दुनिया उसको अच्छी लगने लगी थी। साहिल अपने शरीर से प्यार करने लगा था। पहले सस्ता वाला परफ्यूम लगाता था, लेकिन अब थोड़ा महंगे वाला लगाने लगा। साहिल को अपने दोस्त अब सुंदर लगने लगे और उनकी तारीफों के पुल बांधने में कोई कमी नहीं करता था। साहिल अब पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं लगाता था, क्योंकि सारा समय तो निकिता से बात करने में ही गुजर जाता था। पहले कॉलेज में गपशप, फिर व्हाट्सएप पर क्या खाया, कब खाया, क्यों नहीं खाया, क्या कर रही हो, ऐसे सवाल तो उनकी बातचीत का रोज का रूटीन था। साहिल के सर पर अब कर्जा भी होने लगा था, पूरे 30,000 रुपए का। गर्लफ्रेंड जब बनती है तो खर्चा भी तो करना पड़ता है। घर से इतने पैसे मिलते नहीं थे कि गर्लफ्रेंड का खर्चा निकल जाए। ऐसी स्थिति में दोस्त काम आते हैं। फिर पूरी क्लास और साथ में आसपास की क्लासों को पता चल गया था कि नई लड़की का बॉयफ्रेंड बन गया है, और वो बॉयफ्रेंड है चोमू साहिल। जो अब चोमू नहीं रहा, हाथ पकड़कर घूमने में अब साहिल को डर या शर्म नहीं आती थी। काफी समय से जयदीप निकिता से बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन निकिता ने उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। साहिल को लग रहा था उसकी जिंदगी सबसे बेस्ट है, लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी में जब सब अच्छा चल रहा हो तो जिंदगी एक गुगली जरूर डालती है। बस वही हुआ। जयदीप की किसी जानकार ने निकिता और साहिल को हाथ में हाथ पकड़े देख लिया। बात सुनकर जयदीप को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में त्रिशूल गड़ गया हो। वो गुस्से में फटा दिमाग लेकर अपनी जीप में सवार होकर कॉलेज की तरफ चल पड़ा। साहिल और निखिल कॉलेज से निकलकर मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे थे। मेट्रो स्टेशन कॉलेज के पास ही था। चलते चलते अचानक उनके आगे तेज स्पीड में एक जीप आकर रुकी, जिसमें जयदीप बैठा था। साहिल घबरा गया। जयदीप जीप से उतरा और साहिल की तरफ गया। उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट था। तो ये निकिता का नया बॉयफ्रेंड? जयदीप बोला। अगर साहिल ने हाँ बोल दिया होता तो जयदीप उसके हाथ पैर यहीं तोड़ देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं, हम बस फ्रेंड हैं, साहिल घबरा कर बोला। कौन सा फ्रेंड? हाथ में हाथ रखकर चलता है? जयदीप गुस्से में बोला। साहिल को समझ नहीं आया क्या बोले। तू है कौन? निखिल आगे आकर हेकड़ी दिखाते हुए बोला। जयदीप ने निखिल को कसकर थप्पड़ लगाया। तेरा जीजा हूं मैं जयदीप, बोल क्या बात है? निकिता मेरी बंदी है, आई समझ में? जयदीप हरियाणवी लहजे में बोला। निखिल की बोलती बंद हो गई। साहिल को किसी तरह यह मैटर संभालना था, वरना दोनों पिटेंगे जयदीप से। भैया मैं सच में उसका दोस्त हूँ, मेरा तो वैसे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो उसको बहन की नज़रों से देखता हूँ, साहिल बोला। निखिल ने साहिल की तरफ बड़े आश्चर्य के साथ देखा। बावला समझा है? जयदीप गरज के बोला। सच में भैया, आप निखिल से पूछ लो। निखिल जो अभी तक थप्पड़ के शौक में था, एक और थप्पड़ नहीं खाना चाहता था, इसलिए उसने बोला। हाँ, ये ठीक कह रहा है। जयदीप को पक्का यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। ये दिमाग का कम इस्तेमाल करता था। जयदीप ने साहिल की तरफ देखकर पूछा, नाम क्या है तेरा? साहिल। देख साहिल, यो निकिता ना मेरी बंदी थी, किसी कारण से नाराज है मेरे से। इब सुन ध्यान से, तेरी जिम्मेदारी है निकिता को मनाने की। उसको किसी भी तरह मना, ताकि वापस मेरे पास चले आए। तू दोस्त है ना उसका, अच्छे से समझा उसको। कुछ भी कहे, लेकिन मेरे पास वापस आनी चाहिए वो। मैं तेरे से अपडेट लेता रहूंगा। चल नंबर दे अपना। साहिल ने जयदीप को अपना नंबर दिया। और सुन, जो तेरे से ये ना हो पाया तो ऐसा हाल करूंगा तेरी टांगों में रोड लगवानी पड़ जाएगी, आई समझ में? जयदीप बोला। जी। जयदीप अपनी जीप में जा बैठा। फिर साहिल से जाते जाते एक बात बोली। देख बे चोमू, अगर तूने कुछ भी गलत किया या मेरे से झूठ बोला, तेरे और तेरे इस मोटे दोस्त के कपड़े उतार कर तुम्हारी पिक्चर बना दूंगा, आई बात समझ में? जी भैया, साहिल बोला। साहिल को ऐसा एहसास हुआ कि वो हाँ बोलकर गलती कर बैठा है,
लेकिन हाँ बोलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। जयदीप साहिल से रोज अपडेट लेता था कि कुछ बात हुई या नहीं, और साहिल रोज कुछ नया बहाना तैयार रखता था। साहिल का मन नहीं मान रहा था निकिता के सामने जयदीप की बात करे। निकिता और साहिल की लव स्टोरी आगे बढ़ रही थी और साथ में बढ़ रहे थे साहिल के खर्चे। निकिता का बर्थडे आने वाला था और साहिल की जेब खाली थी। निकिता काफी बड़े घर की लड़की थी, उसके पिता की पाइप की फैक्ट्री थी। इतने बड़े घर की लड़की का गिफ्ट भी बड़ा होना चाहिए था। उसने अब ऐसा काम किया जो उसने अब तक नहीं किया था, अपने घर में चोरी की। साहिल ने अलमारी से 20,000 रुपये चुरा लिए और निकिता के लिए एक स्मार्ट वॉच खरीद ली। निकिता तो गिफ्ट देखकर फूली नहीं समाई। ठीक कॉलेज के बीचों बीच झूम उठी और साहिल के होंठों को चूम लिया। सारा कॉलेज तमाशा देख रहा था। साहिल की तो धड़कनें रुक गई थी, कान गर्म और लाल हो गए थे। ये साहिल की जिंदगी की पहली किस्त थी। जब किसकी बात जयदीप तक पहुंची तो वो बौखला गया और साहिल को फोन मिला दिया। साहिल निकिता के साथ रेस्टोरेंट में था। साहिल का फोन बजा तो साहिल वॉशरूम में गया और फोन उठाया। दूसरी तरफ से जयदीप ने गालियों की बारिश कर दी। साहिल ने बड़ी मुश्किल से जयदीप को शांत करवाया और उसके गुस्से की वजह पूछी। पूरे कॉलेज के आगे उसने तुझे किस किया और तू कह रहा था तेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें साले। जयदीप बोला। साहिल झूठ बोलने में उस्ताद हो गया था। अब झूठ को सोचने में उसको ज्यादा समय नहीं लगता था। हाँ भैया, उसने किस किया, लेकिन उसकी वजह थी कि मैंने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया। जब वो खुश होती है ऐसे ही करती है, लड़की को किस कर देती है। मैं तो फिर भी लड़का हूँ और मैं अभी आपकी ही बात कर रहा था। निकिता रो रही थी, अभी कह रही थी आपकी याद आती है। गिफ्ट देखकर उसको समझ आ रहा था कि जयदीप भैया बहुत अच्छे आदमी हैं। बस तभी आपका फोन आ गया, साहिल ने झूठ बोलते हुए कहा। क्या बोला फिर निकिता ने, कैसे बात हो पाती आगे, आपका फोन जो आ गया। ठीक है तू आगे बात कर, मैं बाद में फोन करता हूँ। जयदीप बोला और फोन काट दिया। साहिल वापस अपने टेबल पर पहुंचा। निकिता गिफ्ट को देख रही थी और थोड़ी उदास लग रही थी। क्या हुआ निकिता, उदास लग रही हो? साहिल ने पूछा। तुम्हारा गिफ्ट देखकर मुझे जयदीप की याद आ गई, वो भी ऐसे ही गिफ्ट देता रहता था। निकिता दुखी मन से बोली। ये बात साहिल को चुभ गई। साहिल के साथ फिर गुगली हो गई। जिस बात को साहिल जयदीप को झूठ की तरह बता रहा था वो सच हो गई। देखो निकिता, ये जयदीप कोई अच्छा लड़का नहीं जो तुम्हें थप्पड़ मार सकता है। उसको तुम फालतू में याद कर रही हो। साहिल ने फिर निकिता के हाथ पर हाथ रखा और बोला। निकिता भूल जाओ जयदीप को, सोचो कि वो एक बुरा सपना था। नहीं, निकिता एकाएक बोली। ये सुन साहिल को धक्का लगा। कैसे भूल जाऊं साहिल, जयदीप के इतने गिफ्ट्स आज भी हैं मेरे पास। मेरे लिए वो जेल तक गया था। निकिता बोली। लड़कियां अपने पुराने बॉयफ्रेंड्स को कभी भी याद कर सकती हैं, ये साहिल को आज पता चल रहा था। ने सोचा टॉपिक ही चेंज कर देता हूँ। कुछ पल शांति के बाद साहिल बोला। छोड़ो निकिता, ये बताओ रात को क्या प्लान है तुम्हारा। निकिता ने कुछ नहीं कहा। निकिता, मैंने पूछा रात का क्या प्लान है तुम्हारा। साहिल दोबारा बोला। कुछ नहीं, घर वालों के साथ ही टाइम स्पेंड करूंगी। निकिता अपनी लट को कानों के पीछे अटकाते हुए बोली। रात हो चली थी। साहिल सोच रहा था कि अब तक उसको जयदीप का फोन नहीं आया अपडेट के लिए। उसने सोचा अच्छा हुआ नहीं आया जयदीप का फोन, फालतू में उसको नया बहाना सोचना पड़ता। साहिल अपने फ़ोन में फेसबुक चला रहा था, तभी उसको निकिता का एक मैसेज आया। इंग्लिश में लिखा था। जयदीप से बात हुई, वो कल मुझसे मिलना चाहता है। साहिल चौंक गया कि ये क्या हो रहा है। साहिल ने सीधा निकिता को कॉल मिला दिया। ये क्या चल रहा है निकिता, मैंने बोला था ना जयदीप को भूल जाओ। साहिल, जयदीप तुमसे डेली बात करता था क्या मेरे बारे में? साहिल चुप हो गया, फिर बोला। क्या बताया जयदीप ने? यही कि तुमने उसको बोला था कि तुम्हारा मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारा मेरा कोई चक्कर नहीं। फिर जयदीप ने तुम्हें मुझे मनाने को कहा था, ऐसा हुआ था क्या? हाँ। तुमने उसको बोला तुम मुझको बहन की तरह देखते हो, ये बोलकर निकिता हंसने लगी। जयदीप का फोन आया था क्या तुम्हें? नहीं, मैंने किया था। तुमने तो उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। तो क्या अब अनब्लॉक कर दिया, याद आ रही थी। ये सुनकर साहिल को धक्का लगा। बड़ी मुश्किल से उसको कोई गर्लफ्रेंड मिली थी, वो भी उसके हाथ से फिसल रही थी। निकिता, मुझे क्या समझा है तुमने? मैं पहले चोमू था लेकिन अब नहीं हूँ। तुम मुझे बता तो देती ये करने से पहले। साहिल, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात करोगी, मैं कुछ कहूँ भी ना। क्या हो गया, प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, बस ऐसे ही याद आ गई थी जयदीप की। हालचाल पूछने के लिए कर दिया फ़ोन। और हाँ, जयदीप ने हमें मिलने बुलाया है कल। हमें? मुझे और तुम्हें कॉलेज के बाहर छुट्टी के टाइम, क्यों? पता नहीं, कह रहा है बात करनी है हम दोनों से। तुमने क्या कहा? मैंने हाँ कर दी। साहिल को लगा कल जयदीप बुरी तरह उसकी पिटाई करेगा। मैं नहीं मिलूंगा। मिलना पड़ेगा, मैंने प्रॉमिस किया है उसको। जयदीप काफ़ी बदला हुआ लग रहा था, काफ़ी प्यार से भी बात कर रहा था। निकिता ने बोला। निकिता एक ऐसी लड़की थी जिसका जब जो करने का मन करता था वो करती थी और दूसरों को अपनी बात मनवा कर रहती थी। साहिल को समझ आया कि लड़कियों का गुस्सा परमानेंट नहीं होता। अगले दिन कॉलेज के बाहर जयदीप अपनी जीप के पास खड़ा इंतजार कर रहा था।
उसने निकिता और साहिल को आते देखा। साहिल काफी डरा हुआ लग रहा था। गेट के पास ही साहिल के दोस्त निखिल और सुनील खड़े थे, जिन्हें साहिल ने पहले ही बोल कर रखा था, अगर जयदीप मुझे मारे तो आकर बचा लेना। हेलो निकिता, जयदीप बोला। जयदीप ने निकिता को हक किया। सॉरी जयदीप। इट्स ओके, निकिता ने कहा। इसको तो जानते ही होंगे, ये साहिल मेरा बॉयफ्रेंड। साहिल नर्वस हो गया और जयदीप को स्माइल दी। जयदीप ने साहिल से हाथ मिलाया, इतना कड़क कि साहिल का हाथ दब गया। साहिल को महसूस हुआ कि जयदीप गुस्से में है। जयदीप के चेहरे पर गंभीर भाव थे। चल कुछ खाने चलते हैं, जयदीप ने कहा। निकिता और साहिल उसकी जीप में बैठ गए। सुनील और निखिल ने स्कूटी पर उनकी जीप को फॉलो किया। जयदीप, निकिता और साहिल एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। दोपहर का टाइम था, इसीलिए भीड़ कम थी। जयदीप और निकिता तो खाने पर टूट पड़े थे और अपनी पुरानी बातें करके हंसी मजाक कर रहे थे। साहिल को तो डर के मारे भूख ही नहीं लग रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर ठेले पर सुनील और निखिल छोले कुलचे खा रहे थे। निकिता, तो मैंने तुम दोनों को इसीलिए मिलने बुलाया था कि मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो और तुम और मैं दोबारा कपल बन जाएं। पागल हो क्या? निकिता एकदम से बोली। मैं बॉयफ्रेंड है अब। ये चोमू, इसको बॉयफ्रेंड कहती हो? क्या कह लेगा ये तुम्हारे लिए? मेरे से ज्यादा कह लेगा क्या? जयदीप साहिल की तरफ इशारा करते हुए बोला। साहिल को बात चुप गई। भाई थोड़ा तमीज से। साहिल बोला। ओए चोमू चुप बैठ, दूंगा कान के नीचे। जयदीप गुस्से में बोला। निकिता को अच्छा नहीं लगा। जयदीप, साहिल से तमीज से बात करो, निकिता बोली। साहिल को गुस्सा तो आ रहा था, मन भी कर रहा था जयदीप के थप्पड़ मारने का, लेकिन जयदीप की बड़ी बड़ी बाइसेप्स देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। निकिता, ये तुम्हारे चोमू बॉयफ्रेंड में इतनी हिम्मत तक नहीं। जब मैंने पूछा निकिता मेरी गर्लफ्रेंड है, तो सीधा मना कर दिया इसने। ये क्या तुम्हारा ख्याल रखेगा? कुछ तो स्टैंडर्ड रखती अपना। निकिता इस फट्टू को बॉयफ्रेंड बना लिया। निकिता ने साहिल की तरफ देखा। साहिल उठ खड़ा हुआ। चलो निकिता यहाँ से, मैंने पहले ही कहा था इससे बात मत करना। साहिल बोला। जयदीप ने उठकर साहिल का कॉलर पकड़ लिया और बोला, तुझे जाना है तू जान, निकिता यहीं रहेगी, और साहिल को धकेल दिया। साहिल ने निकिता की तरफ देखा। निकिता चुप रही। निकिता की चुप्पी साहिल को चुप गई और साहिल वहां से निकल गया। निकिता ने साहिल को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन साहिल अपनी ओर बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। साहिल रेस्टोरेंट से बाहर निकला और अपने दोस्तों के साथ ट्रिपलिंग करके स्कूटी पर चल दिया। रात को साहिल अपने कमरे में मायूस बैठा था। निकिता का कॉल आया, लेकिन साहिल ने काट दिया। दोबारा आया, उसने फिर से काट दिया। निकिता ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि फोन उठाओ। साहिल ने मैसेज किया, मेरी क्या ज़रूरत, अब जयदीप मिल गया तुम्हें। मैंने जयदीप को समझाया कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। निकिता ने मैसेज किया, ने आज मेरी खूब बेइज्जती करवाई। सबसे बड़ी बेइज्जती ये थी कि तुम मेरे साथ नहीं चली। ओ कम ऑन यार, मैंने कितना रोका तुम्हें, लेकिन तुम रुके ही नहीं, सीधा बाहर निकल गए। छोड़ो ना अब इस बात को। साहिल ने कुछ नहीं लिखा। लगभग 30 सेकंड बाद लिखा, ओके। कल कॉलेज आओगी? साहिल बेशक चोमू था, लेकिन जब भी कोई साहिल जैसे लोगों की बेइज्जती करता है तो वो उसको भूलते नहीं, बदला लेते हैं अपने स्टाइल में। वो स्टाइल होता है छुपकर वार करना। जयदीप ने साहिल की जो बेइज्जती की, साहिल उसका अपने तरीके से बदला जरूर लेगा। निकिता और साहिल की बातचीत में जयदीप का जिक्र काफी होने लगा था। जयदीप निकिता से काफी मिलने भी लगा था। कभी भी कॉलेज के बाहर आ जाता था जयदीप। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। निकिता उसको समझ क्या रही है? क्या निकिता प्यार भी करती है मुझसे? ऐसे सवाल साहिल के मन में अक्सर आते थे। साहिल को लगने लगा था कहीं निकिता उसको नीचा तो नहीं दिखा रही जयदीप की बातें करके। कहीं निकिता अब भी जयदीप से प्यार करती है क्या? साहिल निकिता से जयदीप के ऊपर लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उतनी मुश्किल से जिंदगी में पहली बार उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी। वो उसको खोना नहीं चाहता था। निकिता साहिल से अपने सभी कॉलेज के काम करवाती थी और साहिल खुशी खुशी करता था, चाहे प्रोजेक्ट हो या फाइल बनाना। एक दिन जब सुबह साहिल कॉलेज के लिए निकल रहा था, तब उसके पापा ने उससे पूछ ही लिया, साहिल तुमने 20,000 लिए हैं क्या, जो अलमारी में रखे थे? साहिल घबरा गया और एकदम से बोला, नहीं पापा, मेरा क्या काम पैसों का। फिर साहिल के पापा उसकी मम्मी पर गुस्सा करने लगे। तुम ही से गुम गए होंगे पैसे। साहिल कॉलेज के लिए चल दिया। उसको बुरा लगा कि उसकी वजह से उसके माँ बाप लड़ रहे हैं। साहिल अब अपने दोस्तों के साथ कम ही रहता था। ज्यादा टाइम वो निकिता के साथ ही रहता था। बीच बीच में दोस्तों से मिलता रहता था, लेकिन अब पुराने वाली बात नहीं रही थी। एग्जाम शुरू होने वाले थे। निकिता के अकाउंट्स काफी कमजोर थी। साहिल उसको पढ़ाने लगा। अब वो क्लास में कम और लाइब्रेरी में ज्यादा रहते थे। जब निकिता को कोई टॉपिक कई बार पढ़ाने के बाद भी समझ नहीं आता, तो साहिल उस पर बहुत गुस्सा करता था। जब भी साहिल गुस्सा होता था, तब निकिता साहिल को किस कर देती। साहिल शर्मा जाता। अकाउंट्स का एग्जाम था। निकिता की सीट साहिल की सीट के समांतर थी। आखिरी एग्जाम था। एग्जाम के टाइम साहिल देख रहा था कि निकिता काफी परेशान लग रही है, बार बार साहिल को देख रही है। निकिता ने साहिल को इशारा करके पूछा कि 5वें प्रश्न कैसे करें। साहिल ने निकिता को धीमी आवाज में बताना शुरू किया। एग्जामिनर ने उसको देख लिया, लेकिन वार्निंग देकर छोड़ दिया।
कुछ देर बाद साहिल फिर निकिता की मदद करने लगा। दोबारा एग्जामिनर की नजर उस पर पड़ी। एग्जामिनर ने साहिल की सीट चेंज करवा दी। निकिता का एग्जाम बेकार चला गया। एग्जाम के बाद निकिता जब साहिल से मिली तो रोने लगी। साहिल ने निकिता को गले लगाकर चुप करवाया। कॉलेज से बाहर निकले। बाहर निकिता को जयदीप मिला। साहिल का मन किया कि यही अपना बदला पूरा कर ले, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जयदीप ने साहिल से ज्यादा अच्छे तरीके से निकिता को शांत करवाया और साथ में घूमने के लिए कहा। निकिता ने साहिल से भी साथ चलने को कहा। साहिल ने मना कर दिया। वो दोबारा अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। फिर निकिता ने भी जयदीप को मना कर दिया। साहिल को अच्छा लगा। जयदीप ने फिर कहा, चलो यहीं ठेले पर कुछ खा लेते हैं। जयदीप ने 3 कुलचे छोले मंगवा लिए। निकिता और जयदीप तो जीप में ही खा रहे थे, लेकिन साहिल बाहर खड़ा होकर खा रहा था। खाने के बाद जयदीप तीनों के पैसे देने लगा। तब साहिल आगे आया और कुलचे छोले वाले को पैसे देते हुए बोला, भैया 2 के पैसे काट लो। जयदीप ने साहिल को कहा, मैं दे रहा हूँ पैसे, कोई जरूरत नहीं, तू अपने दे दे, मैं निकिता और अपने दे रहा हूँ। बोला ना मैंने, मैं दे रहा हूँ, जयदीप कड़क आवाज में बोला। निकिता साहिल से बोली, साहिल रहने दो, जयदीप दे देगा। साहिल नहीं माना। बात उसके जमीर की थी। साहिल ने अपने और निकिता के पैसे दे दिए। जयदीप को बुरा लगा और गुस्से में साहिल को पकड़कर बोला, क्या अबे साले, ज्यादा ही बड़ा आदमी है तू, हाथ हटा। साहिल हिम्मत के साथ बोला। जयदीप ने उसको धक्का दे दिया। साहिल के अंदर का मर्द जाग गया। उसने भी जयदीप को धक्का दे दिया। जयदीप ने मुट्ठी कसी और एक रख के दिया साहिल के मुंह पर। साहिल भी नहीं रुका और मुक्का मारने को आगे बढ़ा, लेकिन निकिता लड़ाई को रुकवाने बीच में आ गई और वो मुक्का निकिता को लग गया। शिट, सॉरी सॉरी निकिता, साहिल बोला और निकिता का हाल देखने आगे बढ़ा। ये देखकर जयदीप को गुस्सा आ गया और साहिल के बाल पकड़ लिए। साहिल चिल्लाया और जयदीप के पेट में मुक्का मार दिया। स्टॉप इट गाइस, निकिता बोली और दोनों को रुकवाया। कॉलेज के बच्चे उनका तमाशा देख रहे थे। निकिता तुम ठीक हो? आई एम रियली सॉरी, साहिल बोला। मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम घर जाओ अपने, और जयदीप तुम भी जाओ यहाँ से। निकिता गुस्से में बोली। साहिल और जयदीप दोनों चल दिए। जयदीप गुस्से से फट रहा था। कोई अगर जयदीप को हाथ तक लगा दे, वो उसका हाल बुरा कर देता था। इना साहिल ने मुक्का मार दिया। उसका पता नहीं क्या करने वाला था जयदीप। रात हो चली थी। साहिल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि निकिता से बात करे। साहिल अपना रात का खाना खाकर वापिस आया तो देखा निकिता का एक लंबा सा मैसेज आया हुआ था, जिसमें लिखा था, साहिल हमें अलग हो जाना चाहिए। आज जो हुआ तो मुझे लगा कि तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। उस दिन भी रेस्टोरेंट में भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और आज भी तुमसे प्यार करना मेरी भूल थी। मुझे तो तुम बेवकूफ़ समझते हो। अगर तुम मुझे अपना मानते तो मेरी बात ज़रूर मानते, इसलिए हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म होता है। गुड बाय। मैसेज पढ़कर साहिल का दिमाग ख़राब हो गया। उसने निकिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन निकिता उसका नंबर ब्लॉक कर चुकी थी। उसके साथ वही हुआ जो जयदीप के साथ निकिता ने किया था, नंबर ब्लॉक। साहिल को इतना गुस्सा आया कि उसने दीवार में एक मुक्का मार दिया, जिससे उसको खुद को ही बहुत दर्द हुआ। अगले दिन कॉलेज में साहिल ने निकिता से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निकिता ने उसको पूरी क्लास के सामने हड़काकर बोल दिया, साहिल मुझसे बात मत करो, लीव मी। साहिल को बहुत शर्म महसूस हुई। साहिल अपने पुराने दोस्त निखिल और सुनील के पास वापस हो लिया। उन दोनों ने साहिल का खूब मजाक बनाया। आ गए चले थे मजनू बनने, लैला ने लात दे दी। निखिल बोला, हमें तो ये भूल ही गए थे, आज लड़की ने साइड कर दिया तो हम याद आ गए। सुनील बोला। साहिल को अच्छा नहीं लगा और उनसे बोला, भाड़ में जाओ तुम दोनों। साहिल चल दिया। छुट्टी के टाइम साहिल जब कॉलेज गेट से बाहर निकला तो बाहर लड़के खड़े थे जो शक्ल से गुंडे लग रहे थे। तीनों के हाथ में हॉकी स्टिक थी। एक गुंडा बोला, तू ही साहिल है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? साहिल बोला। गुंडा आगे आकर बोला, इतनी हिम्मत तुझ में, जयदीप भाई पर हाथ उठा दिया। साहिल घबरा गया। उसने भाप लिया कि ये लोग उसकी पिटाई करने आए हैं। वो एकदम से पीछे मुड़ा और कॉलेज के अंदर भाग गया। तीनों गुंडे भी उसके पीछे भाग पड़े। भागते भागते साहिल कॉलेज के दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया। बालकनी पर उसको तीनों गुंडों ने घेर लिया। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी एक गुंडे ने बटनदार चाकू निकाला और बोला, इधर आ साले, और साहिल को मारने आगे बढ़ा। साहिल पीछे मुड़ा और बालकनी से छलांग लगा दी। सीधा नीचे आ गिरा और अपने टांग तुड़वा बैठा। साहिल की चीख से सारा कॉलेज हिल गया। वो तीनों गुंडे रफू चक्कर हो गए। साहिल दर्द से झटपटा रहा था। कॉलेज के ही लोगों ने उसको अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का केस बना, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। जयदीप ने सेटिंग कर ली थी। साहिल की बाएं टांग पर प्लास्टर चढ़ गया था। सारा दिन बिस्तर में ही रहता था। सुनील और निखिल भी उसका पता लेने आए थे और उन्होंने साहिल से माफ़ी भी मांगी। साहिल निकिता से बात करना सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था। अब तो वो फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकता था। उसका नंबर जो ब्लॉक था। साहिल को तब ज़िंदगी की सीख मिली कि कुछ भी करना, लेकिन किसी से रोज़ाना बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब बात होनी बंद हो जाती है तो बहुत दुख होता है। 2 महीने बाद साहिल का प्लास्टर खुला। अब वो चल फिर पा रहा था। लंबे समय के बाद कॉलेज गया तो एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि निकिता बार बार फ़ोन में चैटिंग कर रही है और हंस भी रही है।
छुट्टी के टाइम साहिल ने देखा कि जयदीप निकिता को लेने आया है और मिलते वक्त गले भी मिलाए। साहिल का दिल टूट गया। साहिल ने अपने दोस्तों से आज दारू पीने को कहा। साहिल ने जिंदगी में पहली बार दारू पी और इतनी पी ली कि उसको होश नहीं रहा। शाम को जब सुनील स्कूटी पर साहिल को घर छोड़ने गया, साहिल ने एक मोमोज की दुकान पर रुकने को कहा। दारू पीकर भूख काफी लगती है। मोमोज खाते टाइम साहिल के बगल में ही एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मोमोज खिला रहा था। साहिल तो वैसे भी नशे में था। ये देखकर उसको और गुस्सा आ गया। निकिता के जाने के बाद साहिल को प्रेमी जोड़ों से नफरत सी हो गई थी। साहिल ने अपनी मोमोज की चटनी उठाई, लड़के के ऊपर फेंक कर मारी और उसके बाद माँ बहन की गाली बकी। बड़ी मुश्किल से सुनील साहिल को पकड़कर साइड लेकर गया और फिर से स्कूटी पर बैठकर दोनों रवाना हो गए। ज्यादा ही चढ़ गई क्या? तुझे उसको गाली क्यों बकी? सुनील ने पूछा। मुझे पसंद नहीं ये प्रेमी जोड़े, घिन आती है मुझे इनसे। थोड़ा सा ही आगे गए थे दोनों कि एक ट्रैफिक वाले ने उनकी स्कूटी को रोका। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। लाइसेंस देखते वक्त ट्रैफिक वाले को शक हुआ कि इन्होंने शराब पी रखी है, तो उनकी चेकिंग करने लगा। शराब भी पी रखी है, तगड़ा चालान बनेगा तुम्हारा, ट्रैफिक पुलिस वाला बोला। साहिल जो बहुत नशे में था, उसको दोबारा गुस्सा आ गया और ट्रैफिक वाले को एक थप्पड़ मारकर बोला, हाँ पी है साले, मेरी बंदी मुझे छोड़ गई इसलिए पी है। एक और थप्पड़ मारकर बोला, तेरा दिल टूटेगा जब पता चलेगा तुझे साले ठुल्ले। पास खड़े पुलिस वालों ने साहिल को पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की और जेल में डाल दिया। साहिल के पिता ने पैसे देकर मामला खत्म करवाया। घर आकर साहिल को खूब डांट पड़ी अपने माँ बाप से। किसने सिखाया तुम्हें पीना? ये संस्कार मिले कहाँ से? कैसे लोगों के साथ रहते हो तुम? अगर आज मैं ना होता तो जेल में सड़ते तुम। कल से तुम्हारा कोई दोस्त घर के पास ना दिख जाए। सड़क छाप लोगों को दोस्त बना रखा है तुमने। साहिल के पिता उसको डांट ही रहे थे कि साहिल भड़क पड़ा। रहने देता ना मुझे जेल में, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। वैसे भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, कॉलेज में गधा ही समझते थे सब मुझे। यही संस्कार मिले मुझे घर से कि लोग मुझे गधा समझने लगे। आज पहली बार कुछ अलग किया, मजे के लिए नहीं, गुस्से में। गुस्सा जो मेरे अंदर कई महीनों से भरा हुआ था, आज निकला उस ठुल्ले पर। आपने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया, मुझे भी अपनी तरह बना दिया। साहिल बोला। साहिल के पिता को गुस्सा आ गया और उन्होंने साहिल को थप्पड़ जड़ दिया और कहा, निकल घर से तू। साहिल गुस्से में निकल गया। उसकी माँ ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। के पास ही एक पार्क था। साहिल वहां जा बैठा और रोने लगा। दबी दबी आवाज में वो रोया क्योंकि निकिता उसे छोड़कर चली गई। वो रोया क्योंकि वो एक चोमू था। वो रोया क्योंकि उसने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा था। साहिल पार्क की बेंच पर ही सो गया। कुछ देर बाद उसकी माँ उसको ढूंढती हुई पार्क में पहुंची और उसको वापस घर लेकर गई। निकिता और जयदीप दोबारा साथ आ गए थे। अब तो निकिता साहिल से आंख तक नहीं मिलाती थी। निकिता के अंदर जयदीप के लिए पहले से ही प्यार था। बस ये निकिता के नखरे थे कि वो जयदीप से बात नहीं करती थी। साहिल के साथ भी उसने रिश्ता इसलिए बनाया कि जयदीप को चिढ़ा सके। बहुत कमीनी थी ये निकिता। साहिल को ये एहसास हुआ, लेकिन निकिता साहिल के दिल पर जो घाव दे गई थी वो कैसे भरेंगे? जिस इंसान की पहली गर्लफ्रेंड ही उसको छोड़ दे, वो इंसान टूट ही जाता है। लेकिन साहिल का सहारा बने उसके दोस्त। एक दिन कॉलेज के पास के पार्क में साहिल क्रिकेट खेल रहा था। फील्डिंग करते टाइम उसकी नजर निकिता पर पड़ी जो जयदीप के साथ बैठी थी। फिर बाद जयदीप और निकिता किस करने लगे। उनके चूमने में एक अलग ही प्यार था। साहिल को बहुत बुरा लगा। वो मैच छोड़कर चल दिया। पार्क से निकलते वक्त उसकी नजर जयदीप की जीप पर पड़ी। साहिल ने चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। एक ईंट उठाई और जीप के शीशे पर मार दी। गाड़ी का सायरन बज गया और साहिल 9-2-11 हो गया। जयदीप वहां पहुंचा। गाड़ी का हाल देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाकर बोला, किसने किया ये? पास में ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। उसकी फुटेज देखी तो पता चला ये साहिल का काम है। जयदीप ने ठान लिया कि वो अब साहिल का बुरा हाल करेगा। रात के 7 बजे साहिल का फोन बजा। निकिता की कॉल थी। साहिल हैरान हो गया। उसने सीधा फोन उठा लिया। साहिल मिल सकते हो मुझे अभी? अभी? हाँ हाँ निकिता, कहाँ मिलना है? वेस्ट मॉल के पीछे सिनेमा की पार्किंग में, मैं अभी आया, साहिल ने कहा और फोन काट दिया। साहिल ने यह भी नहीं पूछा कि क्यों मिलने बुलाया और चल दिया। साहिल रिक्शा पकड़कर निकिता की बताई जगह पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस गाड़ियां खड़ी थी। साहिल ने निकिता को कॉल करने के लिए फोन निकाला। तभी एक गाड़ी में से 4 लोग बाहर निकले, जिनमें से एक था जयदीप जिसके हाथ में थी एक पिस्तौल और बाकियों के हाथ में थे बल्ले। साहिल कांप गया। साहिल ने भागने की सोची लेकिन पिस्तौल देखकर उसके पैर जम गए। जयदीप उसके पास पहुंचा और उसके सिर पर पिस्तौल तान दी। फंस गया आज तू। उस दिन कॉलेज में मरते मरते बच गया था, लेकिन आज तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा। निकिता कहाँ है? साहिल ने पूछा। अबे निकिता ने मेरे कहने पर तुझे यहाँ बुलाया है। तुझे सबक जो सिखाना है कि किसी की गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ा करते, वरना सामने वाला हड्डी तोड़ देता है। ये सुनकर साहिल का दिल चूर चूर हो गया कि निकिता ने धोखे से उसको यहाँ बुलाया। जयदीप के दोस्त ने साहिल के पैर पर कहकर बल्ला मारा। साहिल को बहुत दर्द हुआ। उसकी चीख निकल गई। दोबारा बल्ला मारा। साहिल दोबारा चिल्लाया।
फिर साहिल ने उसको धक्का दे दिया। दूसरे दोस्त ने साहिल की तरफ बल्ला घुमाया, लेकिन साहिल पीछे झुक गया और बल्ला घूम कर लगा जयदीप को। उसके हाथ से पिस्तौल नीचे गिर गई। साहिल ने एकदम से नीचे गिरी पिस्तौल उठा ली और जयदीप पर तान दी। पीछे हट साले, वरना चला दूंगा। अबे तेरे में हिम्मत नहीं चलाने की, ये मर्द की चीज है, पीछे हट। साहिल गुस्से में बोला। जयदीप आगे बढ़ता रहा। साहिल ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन निशाना चूक गया। गोली किसी को नहीं लगी। जयदीप और उसके दोस्तों में डर बैठ गया और वे पीछे हट गए। साहिल भी गोली चलाकर डर गया और वहां से भाग गया। जाते जाते पिस्तौल वहीं फेंक दी। जयदीप के दोस्त उसको पकड़ने के लिए भागे। भागते भागते साहिल एक अंधेरी गली में छुप गया और उन गुंडों की नज़र से ओझल हो गया। साहिल ने राहत की सांस ली और बोला, निकिता तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीनी। साहिल सारी रात नहीं सोया। उसको इंतजार था सुबह के होने का। उसको बहुत से हिसाब चुकता करने थे। सारी रात उसकी रोने, गुस्सा होने और अगले दिन क्या करना है इसी में निकली। सुबह हुई। कॉलेज के लिए जाने से पहले उसने अपने पिताजी को सब सच बता दिया कि उसने ही पैसे चुराए थे। पिताजी इससे पहले कि गुस्सा होते, साहिल ने उनको भरोसा दिया कि शाम तक उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। कॉलेज के लिए मेट्रो में जाते वक्त साहिल के दिमाग में कल के ही दृश्य चल रहे थे। उसको निकिता से बदला लेना था और वो बदला होगा उसको अपमानित करके। कल जो उसके साथ हुआ उस चीज ने साहिल का प्यार से विश्वास उठा दिया। कॉलेज पहुंचते ही साहिल सबसे पहले क्लास में गया। क्लास अभी शुरू नहीं हुई थी, बच्चे आ ही रहे थे। निकिता अपनी सीट पर बैठी फोन चला रही थी, अपने आप को सेल्फी कैमरा में निहार रही थी। साहिल उसके पास गया और बोला, अच्छा धोखा दिया तूने कल। निकिता ने साहिल को देखा और कहा, क्या कह रहे हो तुम? निकिता ने ऐसे बोला जैसे कुछ जानती ही ना हो। साहिल ने निकिता के हाथ पर देखा, उसी की दी हुई स्मार्ट वॉच बंधी हुई थी। वॉच वापस करो, साहिल बोला। क्यों? मैंने गिफ्ट किया था, वापस करो मुझे। नहीं, मैं नहीं दे रही, जा अपनी सीट पर बैठ। साहिल को गुस्सा आ गया और उसने निकिता का हाथ पकड़कर वॉच उतार दी। कुत्ते, वापस दे इसको, निकिता बोली। अपने पैसे से खरीद ले जाकर, साहिल बोला और चल दिया। निकिता ने तभी जयदीप को मैसेज कर दिया कि साहिल ने उसके साथ क्या किया। लंच टाइम हो गया था, कुछ बच्चे कैंटीन में थे और कुछ क्लास में ही अपना घर से लाया लंच खा रहे थे। निकिता क्लास में ही बैठी थी, दुखी थी। जयदीप क्लास में आ गया और निकिता से पूछा, कहाँ है साहिल? कैंटीन गया है, निकिता बोली। जयदीप वहीं रुककर साहिल का वेट करने लगा। अगली क्लास शुरू होने वाली थी, बच्चे वापस क्लास में आ रहे थे। साहिल भी अपने दोस्तों के साथ बातें करता हुआ वापस आया। जयदीप को देखकर हैरान हो गया। जयदीप साहिल के पास गया और बोला, निकिता की घड़ी वापस कर। मैंने गिफ्ट दी थी, साहिल बोला। बहुत मारूंगा, वापस कर चुपचाप। साहिल ने मना कर दिया। जयदीप ने साहिल का गिरेबान पकड़ लिया। साहिल ने जयदीप को धक्का दे दिया। उसके बाद वो हुआ जो अब तक कभी पूरा नहीं हुआ था। जयदीप और साहिल की लड़ाई। कभी जयदीप उसको मारता, कभी साहिल जयदीप को। जयदीप ने ज्यादा मुक्के मारे साहिल को, लेकिन साहिल ने जितने भी मारे सब कड़क थे। सुनील और निखिल की हिम्मत नहीं हुई लड़ाई को रुकवाने की। सारे बच्चे लड़ाई के मजे ले रहे थे, कुछ तो वीडियो बना रहे थे। फिर टीचर जिसका लेक्चर था उसने ही लड़ाई को रुकवाया। सर, ये लड़का हमारे कॉलेज का नहीं है, हमें काफी दिनों से परेशान कर रहा है, सुनील ने टीचर से कहा। टीचर ने जयदीप को क्लास से भगाया। जयदीप गुस्से में निकल गया। साहिल अपनी नजरों में हीरो बन गया था। उसने आज वो कर दिया जिसे करने से वो डरता था। कॉलेज की छुट्टी हुई। बाहर जयदीप अपने 3 दोस्तों के साथ इंतजार कर रहा था साहिल का। साहिल अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकला। जयदीप और उसके दोस्त साहिल पर टूट पड़े और उसको बुरी तरह पीटने लगे। साहिल भी लड़ रहा था, लेकिन 4 लोग उस पर भारी पड़ रहे थे। सुनील और निखिल पहले तो डर गए थे, लेकिन दोस्त को पिटते देख उनसे रहा नहीं गया। उनमें हिम्मत आ गई और साहिल को बचाने कूद पड़े। सुनील और निखिल ने 2 लड़कों को संभाल लिया। साहिल अब जयदीप और उसके एक दोस्त से लड़ रहा था। साहिल ने पास में पड़ी एक ईंट उठाई और जयदीप के सर पर दे मारी। जयदीप के माथे से खून बहने लगा और जमीन पर लेट गया। जयदीप के दोस्त जयदीप को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। जयदीप ने साहिल पर पुलिस केस करने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि कॉलेज के बच्चे गवाह थे जिन्होंने साहिल को मार खाते देखा था। साहिल बच गया। एक हफ्ते बाद कॉलेज की 1 हफ्ते की छुट्टी शुरू होने वाली थी। आखिरी लेक्चर खत्म हुआ, सब बच्चे क्लास से बाहर जाने लगे। कॉलेज के गेट के पास साहिल ने निकिता को रोका। सुनो निकिता। निकिता रुक गई। एक बात कहनी थी। बोलो। पता है, जब तुम मुझे छोड़कर गई मुझे लगा मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म सा लगने लगा। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे एहसास हुआ मेरे पास तो सब कुछ है, माँ बाप, दोस्त, तो मुझे सब खत्म क्यों लग रहा है। तब मैंने फैसला किया कि लड़की के चक्कर में इतने पागल मत बनो कि ये भूल जाओ तुम हो कौन और कौन तुम्हारे खास हैं। तुम्हारे जाने से मुझ में हिम्मत आई, एक कॉन्फिडेंस आया जिंदगी में। अब मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, कोई डर नहीं मुझे, थैंक्स टू यू। हो गया तुम्हारा, मैं जाऊं? निकिता रोके स्वर में बोली।
हाँ जाओ अपने आवारा बॉयफ्रेंड के पास, गेट लॉस्ट, निकिता बोली और चल दी। निकिता रोड पार करके जयदीप की जीप में बैठ गई। जयदीप के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। जयदीप ने साहिल की तरफ देखा। साहिल ने उसको देखकर स्माइल की। जयदीप ने मुंह फेरा और गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। साहिल के पीछे से उसके दोस्त आ गए। क्या प्लान है आज का? निखिल ने पूछा। मूवी देखने चलते हैं, साहिल बोला। डॉन 3 देखने चलते हैं, मस्त ट्रेलर था। निखिल बोला, नहीं यार, डाउनलोड करके देख ली मैंने, मज़ा नहीं आया। फास्ट 11 देखने चलते हैं, सुनील बोला। सबने हाँ भरी और मूवी देखने चल दिए।